इस इब्तिदाई प्रोग्राम की आखिरी कड़ी सदारती खुतबे के लिए मैं उस्ताद मोहतरम जनाब और आज के सदर मुशायरा गाजी ज़हरोश सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सदारती खुतबा यहाँ पर पेश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर गज़ल के दौर का आगाज़ होगा। ज़ोरदार तालियों के बीच में आज के सदर मुशायरा गाजी ज़हरोश सर। क्या बात है। अमरावती शहर में मुनक़िद कुल हिंद मुशायरा जो कि हमारे अमरावती शहर और अमरावती ज़िले के दो बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शोरा इकराम की याद में मुनक़िद किया गया है। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ज़ाहिद नैयर और डॉक्टर खालिद नैयर साहब के जो वालिद मोहतरम हैं वो मेरे उस्ताद भी हैं। जिस ज़माने में मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहला वैल्यूअर मैं इंग्लिश का उन्हीं का रहा, वो मेरे मॉडिटर भी रहे। और मैंने अगर ज़िंदगी में कुछ सीखा है अच्छी इंग्लिश, अच्छी ड्राफ्टिंग, तो वो सीखा है उस शख्सियत से जिनका नाम है मरहूम हमीद खान नैयर साहब। बहुत अच्छे मालिक थे उर्दू के और इंग्लिश की, तो मैं कह सकता नहीं कि वो उनकी इंग्लिश कैसी थी, अल्फाज नहीं कहने के। आज के ज़माने में ऐसे इंग्लिश के टीचर्स मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। जब मेरे पास डॉक्टर ज़ाहिद नैयर ने और भाई जावेद शादी साहब ने यह मशवरा लेकर आए, प्लान लेकर आए कि भाई ज़हरोश सर आपको मुशायरे की सदारत करना है, तो मैंने कहा भाई मेरा इतना बड़ा कद भी नहीं है कि मैं सदारत करूं, और नहीं अभी मेरी इतनी उम्र हुई माजिद भाई कि मैं सदारत करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि सर मेरे वालिद मोहतरम की याद में ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र वस्मी साहब की याद में मुशायरा मुनक़िद किया गया है, तो फिर मैं नहीं कह सका। बात दूसरे हमारे मरहूम जिनकी याद में रखा गया मुज़फ़्फ़र वस्मी साहब, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतारिफ नहीं था, बहुत ज़्यादा मेरे ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन जब हम बच्चे, जब छोटे थे, जब बड़े हो रहे थे हम, तब अमरावती शहर की शायरी की दुनिया में, मुशायरे की दुनिया में एक नाम, एक जुगनू की तरह चमकता था। वो नाम था मुज़फ़्फ़र वस्मी साहब का। हम उन्हें सुनकर, हम उन्हें देखकर बड़े हुए, परवान चढ़े। और एक दिन ऐसा आया तनवीर भाई, पहले बहुत मुशायरे हुए, तरगीब अगर हमको मिली है मुशायरों की, उर्दू को बढ़ावा देने की, उर्दू की बात करने की, तो इसका सर जाता है मुज़फ़्फ़र वस्मी साहब जैसे लोगों को, जिनकी वजह से हमने मुशायरा मुनक़िद करने का ठाना है। और बता दूं मैं आपको कि 2010 में सबसे बड़ा मुशायरा, तारीखी मुशायरा अमरावती शहर में माजिद भाई 4 बजे रात तक जब चला था, जिसमें आपका आखिरी कलाम दोबारा पढ़ा गया था, पूरा मजमा 21 बड़े शायरों के बीच, 21 तारीख, 21 लोगों की कमेटी, और 21 तारीख को 21 बड़े मुशायरों के बीच में अमरावती शहर का सबसे बड़ा तारीखी मुशायरा जो लिया गया था, अगर वो हमने लिया था तो उसका सर सिर्फ जाता इन मरहूमीन को, जिनके तुफैल में हमने इतनी बड़ी जसारत की थी, इतना बड़ा शहर मुशायरा मुनक़्क़िद। मैं ताली होनी चाहिए इस खूबसूरत गुफ्तगू पर। अरे वाह वाह वाह। और ये जो मजमा बैठा है ना, आज ये जो मजमा बैठा है माजिद भाई, इनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं बैठा हुआ है जो मुशायरा सुनने आया है। ये सारे लोग शायरी सुनने के लिए आए हैं, इसलिए यहां बैठे हुए हैं आज। वरना तकारीर इसके बीच, मुशायरे के बीच कोई बात करे तो लोग तो उसकी हुटिंग करना शुरू कर देते, जल्दी बैठ जाओ साहब, जल्दी बैठ जाओ, क्योंकि वो मजमा होता है मुशायरा गारोली वाला, जो मजमा सुनने वाला आता है ना, वो मजमा होता है। आपको पता है माजिद भाई, आपने मुशायरे बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन ये जो मजमा बैठा है अदब नवाज मजमा है, उर्दू वाला मजमा है, उर्दू की इज्जत करने वाला मजमा है, उर्दू को फरोग देने वाला मजमा है, उर्दू की मोहब्बत और चाहत करने वाला। जिंदाबाद ज़हरोश भाई, वाह 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 वाह। किसी शायर ने कहा था, क्या इतराफ़ पे मोहब्बत है। नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। वाह 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 वाह, कदा कर रहे ज़हरोश भाई, ये उर्दू की बात हो रही है। अरे वाह 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 वाह। यहाँ मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन शायरी से मोहब्बत करता हूँ। आपको जाके ताज्जुब होगा कि मैं टीचर उर्दू स्कूल में हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। क्या बात। लेकिन मोहब्बत मेरी मादी जबान से करता हूँ। उर्दू की जैसी जबान, उर्दू की जैसी शीर जबान, उर्दू की जैसी मोहब्बत वाली जबान पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, जिसका लोहा पूरी दुनिया मांगती है। किसी शायर ने कहा था माजिद भाई, बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए।
तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैंने बहुत सालों से मुशायरा लेना बंद कर दिया, कम कर दिया था, लेकिन वाजिद भाई आपने कहा कि अब इनके चुंगल में फंस गए हैं तो वापस फिर दोबारा इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि जिस बात के लिए गाजी ज़हरोश मशहूर है बड़े मुशायरों के लिए, आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में आपको यही टीम के साथ इंशाअल्लाह एक बड़ा मुशायरा देखने मिलेगा इस मोदी की सरजमीन पर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हैं जिनकी मुझे बड़ी हिम्मत है। सना भाई ठेकेदार है ना बैठे, हाँ, और फहीम भाई भी बैठे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप उर्दू की, हाँ, एक जिया भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी, एडवोकेट जिया साहब ने, कि कुछ लोग मुशायरे के ताल्लुक से गलत बातें करते हैं। मैं जिया भाई, मैं तो ये कहता हूं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए। मैं तो ऐसे लोगों को जवाब भी देना पसंद करता नहीं हूं जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से उर्दू के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। हर मसला अपनी जगह है, हर काम अपनी जगह है, और उर्दू का फरोग अपनी जगह है। क्या बात है, वाह। इसलिए ऐसे लोगों से बर्जस्ता जानबूझकर हम लोग तो जवाब देते ही नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, मैं फिर एक बार चाहता हूं आपसे कि ऐसी महफिल सजाने वाले और ऐसी महफिल को हिम्मत के साथ देने वाले तनवीर कुरैशी जैसे लोग, फहीम भाई जैसे लोग, दानिश डॉक्टर जुबैर जैसे लोग, जो अपनी मेहनत का, कमाई का पैसा देकर उर्दू को जिंदा करने के लिए, सना भाई जैसे लोग जो हमारे उर्दू वालों को साथ दे रहे हैं, तकवीयत पहुंचा रहे उर्दू को, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरे वो दो चिराग जो यहाँ जल रहे हैं शहर में, और चमक, उनकी चमक जो है, उसकी रोशनी जो है पूरे देश में चल रही है, दो कन्वीनर डॉक्टर जाहिद नैयर और हाफिज जावेद शादी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा और बेहतरीन मुशायरा मुनक्किद किया है यहाँ पर। मेरे दोस्त फिरोज खान का नाम नहीं लूंगा तो शायद नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अच्छे मुशायरे मुनक्किद करते हैं। और साथ ही साथ मेरे शहर में, मेरा ये शहर इल्म का गहवारा है, इस बात का सबूत है कि चाहे वो अबरार काशिफ हो, चाहे डॉक्टर खालिद नैयर हो, चाहे वो इकबाल साहिल हो, चाहे जावेद इशाती हाफिज हो, या डॉक्टर जाहिद नैयर हो, या अफरोज अखलाक हो, ये वो चमकते सितारे हैं जो आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे बड़े अक़वामी सतह पर इस शहर अमरावती की रहनुमाई कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं, ये हमारे लिए बात फख्र की बात है, इसलिए एक बार नहीं सैकड़ों बार तालियां से इनका स्वागत किया जाए तो मैं समझता हूं कम है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में आप मोहब्बात उर्दू को इसी तरह उर्दू वालों को साथ देते रहेंगे, और इंशाल्लाह उर्दू फर्क देने के लिए हम साथ मिलकर कोशिश करते रहेंगे। इतना कहकर बतौर सदर मुशायरा मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी उम्र का अंदाजा मत लगाइएगा, मैं बहुत छोटा हूँ, अभी मैं रिटायरमेंट को 8-10 साल बाकी, तो मुझे एक बड़ा मर्तबा, मैं उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का अमरावती डिवीजन का प्रेसिडेंट हूँ, ये बात बार बार कही गई है। मेरे बहुत सारे टीचर दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उनसे भी छोटा हूँ, कई मामले में छोटा हूँ, लेकिन उनका ये बड़कपन है, ये उनकी बढ़ाई है कि उन्होंने मुझे छोटे से कार्यकर्ता को, छोटे से वर्कर को एक बड़ी कामयाबी मस्तंद बिठाया है। इसलिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ और सदर जलसा के खुतबे को यहाँ इख्तिताम देता हूँ। और मैं चाहता हूँ जिस मकसद से उर्दू अदब नवाज यहाँ पर मजमा जमा हुआ है वो आपके हवाले करूँ जनाब जमील साहिर के, कि आइए सुने हम हमारे देश के पूरे बैन अक़वामी सतह पर काम, अपने देश की उर्दू की रहनुमाई करने वाले माजिद देवबंदी साहब, जैसे डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, हमारे सुफियान काजी मेरे दोस्त कहाँ हैं, फारूक रजा साहब, डॉक्टर खालिद नैयर साहब, हमारे अख्तर इलाहाबादी चले गए, नूर धौलपुरी साहब, इन तमाम, मैं अगर नाम किसी की भूल रहा हूँ, हमारी दो बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है, सरिता सरोज और हमारे प्रियंका सजल, इनको भी आपको सुनना है। तो मैं आपके दरमियान में अब हायल नहीं होऊंगा, अगर 2 मिनट ज्यादा लिया हूं तो माफी चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।